अगर आप फेलियर के बाद अपने आप को टूटा हुआ, बिल्कुल बिखरा हुआ समझ रहे हैं ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है? पता है, फेलियर के बाद ना इंसान 3 गलतियां जरूर करता है, और सभी लोग करते हैं ये 100%। ये 3 गलतियां सभी लोग करते हैं फेलियर के बाद। सबसे पहले तो वो अपने आप को दोष देने बैठ जाएंगे कि नहीं यार, मेरी तो किस्मत खराब है, मैंने तो ये नहीं, मेरा तो कोई काम सफल ही नहीं होता है। दूसरा ये है दूसरों से, दूसरा जो कामयाब है उससे तुलना करना। ये सबसे बड़ी गलती होती है एक फेलियर इंसान की, कि दूसरों से तुलना करते हैं। और खुद को, तीसरी गलती है कि खुद को दोष देना, और खुद को यानी कि अपना भरोसा ही खो देना कि नहीं भाई, मेरे मेरे तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो ये तीनों गलतियां ना करें आप। ठीक है? क्यों? क्योंकि खुद पे अगर आप भरोसा रखेंगे तभी आप आगे कामयाब हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। और किसी दूसरों से तो तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ में। ठीक है? और अपने आप को दोष तो बिल्कुल भी मत बोल दो कि भाई मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये काम नहीं बनता है, मेरे कोई भी काम नहीं बनते। जैसे बहुत से लोग ना बहुत नेगेटिविटी की बातें करते हैं कि नहीं, मेरा तो कोई काम ही नहीं बनता है, मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर दूं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये गलतियां नहीं करनी है आपको। देखिए, यही वो एक पल होता है जिसमें इंसान जब टूटा हुआ बिखरा हुआ होता है ना, तो उसी में अपनी वो जिंदगी संवार सकता है। ठीक है? और उसी में वो जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। बिगाड़ इसलिए सकता है कि वो इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, और वो आगे वो काम करना छोड़ देता है। तो इसलिए वो बिगाड़ सकता है। और अगर आप अच्छे से सच्चे से सोचेंगे तो आप, वही एक पल होता है कि जिसमें आप अपनी जिंदगी संवार भी सकते हैं। आप ये थोड़ा सा मतलब अकेले बैठ के, बिल्कुल शांत एक अकेले कमरे में बैठ के आप सोचना कि आपने क्या गलतियां करी हैं जिससे आपको ये फेलियर का देखना पड़ा है। ठीक है? क्योंकि फेलियर हम होते हैं ना, तो उस टाइम हमें काफी सारी सीख मिलती है। कोई हमें नहीं सिखाता। जब हमारा बुरा वक्त आता है ना, तब हमें वो सिखाता है कि हमने क्या गलतियां की है और हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और अब आगे हम उन गलतियों से कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं। तो अगर आपको ये है कि भाई मेरे को आगे बढ़ना है, तो उस फेलियर से आपको यानी कि अपना काम बिगाड़ना नहीं है, आपको सीख लेनी चाहिए कि मैंने क्या नहीं किया। हो सकता है मैंने मेहनत कम की हो, या मैंने अच्छे तरीके से काम ना किया हो, तो आपको मेहनत बढ़ानी हो, आपको काम का लेवल थोड़ा सा अलग तरह से करना है ना, कि आप किस तरह से कर रहे थे, और उसको एक सुधार लाने की जरूरत है। आप आपके काम को, कि जैसा आप पहले कर रहे थे उससे भी ज्यादा आपको सुधार लाने की जरूरत है, उससे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो फेलियर से ना इंसान ना बिल्कुल यानी कि एक सोने की तरह निखरता है ना। जो इंसान को टूटना होगा वो बिल्कुल बिखर जाएगा, टूट जाएगा फेल होने के बाद में। लेकिन जो इंसान को अगर आगे बढ़ना होगा ना, तो वो उस फेलियर से सीखेगा कि यहां मैंने गलती करी थी, ये मैंने नहीं किया था। तो वो बिल्कुल एक निखरेगा, आग की तरह, वो बिल्कुल सोने की तरह बिल्कुल निखरेगा वो, है ना। और आपको वही करना है कि निखरना है। जैसे मैंने इतना स्ट्रगल किया ना अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया, लेकिन मैं अपने आप को निखारने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी गलतियां देखती हूँ। जो कि इंसान पता है क्या करता है, इंसान हमेशा सामने वाले में गलतियां देखता है, खुद में गलतियां नहीं देखता है। तो आपको अपनी गलतियों को सुधारना है कि मैंने क्या गलतियां की है, और अब मैं आगे वो गलतियां ना करूं। ठीक है? कि जो मेरे को फेलियर का सामना ना करना पड़े। आता है कि आप फेलियर के बाद क्या करें। ठीक है? तो फेलियर के बाद 3 स्टेप, कि आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ा आराम लेना है, थोड़ा रेस्ट लेना है, कि भाई ये सोच लेना है कि भाई मैं 1 महीने में काम नहीं करूंगा, या मैं 2 महीने काम नहीं करूंगा, या मैं 15 दिन काम नहीं करूंगा, या मैं 1 वीक काम नहीं करूंगा, कि मैं रेस्ट लूंगा थोड़ा सा। अगर आपकी जेब अलाउड करती है तो आप कहीं घूमने फिरने जाएं, अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करें आप। ठीक है? टाइम लें थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि फेलियर के बाद आप तुरंत लग जाएं, उस टाइम आपका माइंड ना फ्रेश नहीं रहता है। आप थोड़ा सा टाइम लें अपने आप को, अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें, 1 महीने तक अपने आप को बिल्कुल फ्री माइंड करें आप। ठीक है? उसके बाद आप सोचें कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है? लेकिन अगर आप उसी टाइम रुक गए ना, तो ये सबसे बड़ी आपकी हार होगी। आपको रुकना नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम आपको लेना, थोड़ी सी सांस लेना, जी भर के सांस लेना, जी भर के जिंदगी जीना, वो जरूर करें आप। ठीक है? महीने 2 महीने का रेस्ट लेकिन अगर आप बिल्कुल ही रेस्ट ले लेंगे ना, कि आप कुछ करेंगे ही नहीं, आप उस काम को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको छोड़ना नहीं है, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, महीने 1.5 महीने। उसके बाद आपको पूरा उस महीने 1.5 महीने में इतना सोचना है कि मैंने कहाँ गलती की, मैंने क्या नहीं किया। आप उस गलती को इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत, उस गलती से सीख लीजिए आप। ठीक है? कि मैंने क्या गलत किया, और उसके बाद अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, और उस 1 महीने के रेस्ट के बाद आप इतना मजबूत बन के आइए, और इतना मेहनत से काम कीजिए, और फिर देखिए आप कि 90 दिन में आपकी किस्मत बदलती है या नहीं बदलती है।
क्योंकि वो ऊपर वाला भी कहता है कि तू शिद्दत से मेहनत तो कर, उसके बाद सफलता देना मेरा काम है ना। एक बात और कि अगर आपको ये लगता है कि आप इस काम में कामयाब नहीं, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको फेलियर मिला है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ये काम नहीं कर सकता, तो कोई काम बदलना भी बुराई नहीं है कि काम बदलना बुराई है, नहीं, काम बदलना भी बुराई नहीं है, लेकिन उसको बहुत सोच समझ के बदलना, ठीक है। क्योंकि देखो, खुद पे भरोसा रखो, उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ठीक है। अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे ना तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं, ठीक है। भगवान भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद अपना साथ देते हैं। अगर आप खुद ही अपना साथ नहीं देंगे तो वो ऊपर वाला कैसे साथ देगा, है ना। तो भगवान उन्हीं का साथ देता है, ठीक है। तो आप खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़े, और थोड़ा सा बिल्कुल अब जो आगे बढ़ना है आपको, तो अब आपको जीरो से शुरुआत नहीं करनी है। अब आपको आपने क्या खोया क्या पाया, आपके पास अब बहुत सारा नॉलेज है, आपको उस नॉलेज के साथ शुरुआत करनी है और उसमें सुधार के साथ आगे बढ़ना है आपको। आप ना हार करके ना खुद से अपना रिश्ता मत जोड़िए, अपने आप से तो जुड़े रहिए ना आप। अगर आप खुद से ही टूट गए ना और आपने खुद से ही रिश्ता जोड़ लिया तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है। टूटना बिखरना कोई बुरी बात नहीं है। टूटना बिखरना या अपने आप का दिल हल्का करने के लिए रोना, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरा तब होता है कि जब टूट कर बिखर कर आप सीखना नहीं चाहते कुछ भी, क्योंकि फेलियर के बाद भी ना एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, और शुरुआत ही जिंदगी के फेलियर के बाद ही होती है। 0 दिन से कोई कामयाब नहीं बन जाता, ठीक है। तो अगर आप फेलियर के बाद कुछ सीखना नहीं चाहते ना, तो सबसे बड़ा टूटा हुआ इंसान वो है। तो फेलियर के बाद जो इंसान सीख रहा है, आगे जा रहा है, क्योंकि आप वो इंसान नहीं है कि जो आप हिम्मत हारेंगे और आप हार मान के बिल्कुल घर बैठ जाएंगे, आप वो इंसान नहीं है। आपको हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, आपको तो आगे बढ़ना है, और फेलियर के बाद ही तो आपको सफलता मिलेगी ना। ऐसे कैसे आपको सफलता मिलेगी। तो फेलियर से आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। आपको छोड़ना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। थोड़े दिन के लिए आप टूटे बिखरे, लेकिन फिर अपने आप को आपको संभालना है, उठना है, चलना है, अच्छे से चलना है आपको। जिंदगी में पता है फर्क कितना है कि बहुत से लोग ना टूट के बिखर के बिल्कुल यानी कि डिप्रेशन में इतने चले जाते हैं कि बहुत से लोग क्या गलत कदम उठा लेते हैं, वो बहुत गलत है। तो वो कदम नहीं उठाना है, कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना है। फेलियर के बाद अपने आप को मजबूत करना है, खड़े होना है, ठीक है, और शिद्दत से काम करना है। और अगर हम शिद्दत से काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपके दिल को छू गई है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में मेरी वीडियो में जरूर बताएं आपको क्या बातें मेरी अच्छी लग रही हैं, क्या बातें मेरी बुरी लग रही हैं, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे भी सीख मिलेगी। हर कोई क्योंकि कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। जरूरी नहीं है ना कि मैं ही मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूं तो मैं ही आपको सिखा रही हूं। आप लोग भी मुझे कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। कौन कैसे जिंदगी जी रहा है, किसकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये सब आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन या उससे मुझे अगर कुछ सीख मिलती है तो वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो थैंक यू सो मच।